नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हम जो क्वेश्चन बताए थे उससे थोड़ा आज ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। 3D का मतलब होता है दोस्तों त्रिआयामी, इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई को प्रदर्शित किया हो दोस्तों, वो हमारा 3D परिवर्तन होता है दोस्तों। तो 3D का क्वेश्चन दोस्तों बताने से पहले दोस्तों कुछ फार्मूला है दोस्तों जो कि हम बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों। हमारा पहला घन का फार्मूला है दोस्तों। घन का आयतन के लिए हमारा दोस्तों फार्मूला है भुजा क्यूब। और दूसरा फार्मूला है दोस्तों संपूर्ण वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है दोस्तों घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर दोस्तों भुजा रूट 3। ठीक है दोस्तों। और फिर कुछ और फार्मूले हैं जो बताते हैं। घन का फार्मूला हो चुका दोस्तों। अब हम बताते हैं घनाभ का फार्मूला। तो घनाभ के आयतन निकालने के लिए दोस्तों हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई L से प्रदर्शित करते हैं और हम चौड़ाई B से प्रदर्शित करते हैं और ऊंचाई दोस्तों H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा फार्मूला है दोस्तों हमारा संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करते हैं दोस्तों, जो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई दोस्तों। ये संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है दोस्तों। अब तीसरा फार्मूला दोस्तों घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों हम रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद कुछ और फार्मूले बताते हैं। तो दोस्तों हमारा घन का फार्मूला हो गया, घनाभ का हो गया। अब बेलन का फार्मूला दोस्तों। बेलन का आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम इस फार्मूले का भी प्रयोग करते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा फार्मूला दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए दोस्तों 2 पाई आर एच। और तीसरा फार्मूला दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का दोस्तों, तो इसका फार्मूला है दोस्तों 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा शंकु का फार्मूला है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों पाई आर एल। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब दोस्तों हमारा गोले का फार्मूला है दोस्तों। गोले का आयतन निकालने के लिए दोस्तों इसका फार्मूला होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का निकालना होता है दोस्तों, तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों फार्मूले का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला है दोस्तों अर्धगोले का। अर्धगोले के आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए दोस्तों हम प्रयोग करते हैं इस फार्मूले का अर्धगोला वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों अर्धगोले का तो 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों दिया रहता है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो दोस्तों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में फिर उसके बाद गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। अब इस फार्मूले पर जितना फार्मूला हमने बताया दोस्तों, इसी के आधार पर दोस्तों
हमारे आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर। यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों कोई घन है अपने आप में 100% होगा, उसमें 10% बढ़ा दिया गया तो 100 से 110 हो गया दोस्तों। काटेंगे इसको, 10 से 11 होगा दोस्तों। क्या कह रहा है, घन की भुजा, ये भुजा है दोस्तों। कह रहा है 10% बढ़ा दिया तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन का आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम उसका फार्मूला बताए थे आप लोगों को। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 10 है, इधर 11 है, तो आयतन निकालना है दोस्तों। तो आयतन बराबर 10 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 10 दहम में 100 दहम में 1000 होगा दोस्तों हमारा। 11 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम 11 हम में 1331 होगा दोस्तों। और कह रहा है दोस्तों आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। जब हमारा दोस्तों ये 1000 से 1331 हुआ दोस्तों, तो हमारा 331, 1000 से 1331 हुआ दोस्तों, तो कितना ज्यादा हुआ, 331 हुआ। किससे ज्यादा हुआ दोस्तों, 1000 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों, हम इसको भाग देंगे दोस्तों, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। उसके बाद दोस्तों एक बचेगा, एक इधर लिख देंगे दोस्तों, फिर उसके बाद नीचे में आ जाएगा 10। तो दोस्तों इसको हम सही बटा में लिखेंगे 35। अगर इसको गुणा भी करेंगे तो 35 दहम में 330 प्लस 1 331/10 दोस्तों, फिर वही हमारा आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों 33 से 1/10% की वृद्धि होगी दोस्तों, 33 से 1/10% की वृद्धि। यही पूछा दोस्तों कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 33 से 1/10% की हमारा वृद्धि होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59 नंबर। अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ये इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। यदि एक घन के प्रत्येक कोर में दोस्तों, प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि, 100 से 10% वृद्धि हुई दोस्तों, 110 हुआ दोस्तों। उसको कटिंग किए दोस्तों, 10 से 11 हुआ दोस्तों हमारा। अब कह रहा है प्रत्येक कोर मतलब भुजा हुई दोस्तों। कह रहा है दोस्तों इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था दोस्तों 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा 10 हुई हमारी स्क्वायर, फिर 6 गुणे भुजा 11 हुई हमारा स्क्वायर किया दोस्तों। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 6 गुणे 10 दहम में 100, 10 का स्क्वायर किया दोस्तों, 100 आया। 6 गुणे 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 11 ग्राम में 121, 6 गुणे 121, 6 गुणे 100 में किए दोस्तों हमारा 600 आ गया। और इसमें 121 में 6 से गुणा किए दोस्तों, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 726 हुआ दोस्तों। 600 से 726 हुआ। कह रहा है दोस्तों कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि बताना है कितना हुआ दोस्तों, तो 600 से 726 हुआ दोस्तों। 600 से 726 हुआ दोस्तों, तो कितना ज्यादा हुआ, 126 ज्यादा हुआ दोस्तों। किससे ज्यादा हुआ, 600 से दोस्तों। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, डबल जीरो से दोस्तों डबल जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 दोस्तों हमारा आ जाएगा 21% की वृद्धि होगी दोस्तों।
21% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 60 नंबर। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों घनाभ का आयतन पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। और दोस्तों घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गई हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कह रहा है दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः लंबाई में 10%, ये 100 से 110 हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई है दोस्तों, तो ये हमारा चौड़ाई हो गया दोस्तों 100 से 120। अब दोस्तों कह रहे हैं ऊंचाई, ऊंचाई हमारा 25% की वृद्धि की जाती है, तो दोस्तों 100 से 125 हुआ। अब इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये, तो उसके बाद एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा दोस्तों। फिर इसको काटेंगे 20, 25 चौका 100 दोस्तों, 25 पंचे 125। अब दोस्तों इधर करते हैं, लंबाई हमारी आई 10 से 11 और चौड़ाई हमारा आया 10 से 12। उसके बाद ऊंचाई हमारी आई दोस्तों 4 से 5। अब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, 10 दहम में 100, 100 चौका 400। फिर इसको गुणा करेंगे दोस्तों 12 पंचे 60, 60 में दोस्तों 11 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 11 छके 66, ये आएगा दोस्तों हमारा 660। 400 से 660 हुआ दोस्तों, कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, 4 2 6, 260 ज़्यादा हुआ दोस्तों। किससे ज़्यादा हुआ, 400 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, इस डबल जीरो से दोस्तों ये डबल जीरो कट जाएगा। उसके बाद 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24। फिर उसके बाद दोस्तों 4 पंचे 20, ये हमारा आएगा दोस्तों 65% वृद्धि परिवर्तन होगा दोस्तों, 65% वृद्धि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। घनाभ का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, यदि इनकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 25% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों तेरा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। कह रहा है यदि इनकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15 और 25%, यह 100 से 115 हुआ दोस्तों, 15% और 25% कमी, 100 से 15 कम हुआ दोस्तों, ये हमारा हो गया 85। फिर उसके बाद दोस्तों 25% की कमी, तो 100 से 25 कम हुआ दोस्तों, ये 75 हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों जबकि ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में दोस्तों 60% की वृद्धि की जाती है, तो 100 से 160 हो जाता है दोस्तों। इसको हम कटिंग करेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100 और 17 पचे 85। फिर उसके बाद दोस्तों इसको कटिंग करेंगे हम, 25 चौका 100, 25 3 75। इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा हमारा, 2 पंचे 10, 2 आठ 16। इधर लिखेंगे दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई 20 से 17 हुआ दोस्तों, उसके बाद चौड़ाई 4 से 3 हुआ, फिर ऊंचाई दोस्तों 5 से 8 हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन का, घनाभ का आयतन निकालना है दोस्तों, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 17 त्रिक 51, 51 अट्ठे 8 एकम 8, 8 पंच 40, 51 अट्ठे 408। फिर उसके बाद दोस्तों इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 5 चौक 20, 20 बिसाहम में 400 दोस्तों, 400 से 408 हुआ, 400 से
408 हुआ दोस्तों। तो कितना प्रतिशत बढ़ा दोस्तों? 8%। किससे बढ़ा दोस्तों? 400 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे। डबल जीरो से दोस्तों हमारा डबल जीरो कट जाएगा। फिर 4 से इसको काटेंगे दोस्तों, 4 दूना 8। यहाँ 2% की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 62 नंबर है दोस्तों। यदि एक गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। हमें दोस्तों कह रहा है कि यह एक गोले की त्रिज्या त्रिज्या है दोस्तों, उसकी त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है दोस्तों। 40% की वृद्धि की जाती है दोस्तों, 100 से 140 हो जाता है। इसको कटिंग 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 करेंगे दोस्तों, 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद कटिंग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सच्चे 14। त्रिज्या हमारी 5 से 7 हुआ दोस्तों। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। कह रहे हैं कि गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रतिशत, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा 4 पाई, त्रिज्या हमारी आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारा 5। फिर उसके बाद 4 पाई, त्रिज्या हमारा दोस्तों इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, हमारा दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद बचेगा 4 पचास 25, 4 गुणे 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 7 का स्क्वायर दोस्तों 7 49, 4 गुणे 49। इसके बाद दोस्तों इसको गुणा करेंगे, 25 चौका 100। इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 3 19, 196। इसके बाद दोस्तों हमारा 100 से 196 हुआ दोस्तों। कितना ज्यादा हुआ दोस्तों? तो 96 दोस्तों ज्यादा हुआ। किससे हुआ? 100 से। अब दोस्तों हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, डबल जीरो पड़ जाएगा, हमारा बचेगा 96% वृद्धि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 63 नंबर। यदि एक बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन कितना कम हो जाएगा? दोस्तों बेलन समझते हैं आप लोग, इसको बेलन कहते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि एक बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या ये बेलन की त्रिज्या आर हो गई दोस्तों, त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है दोस्तों। त्रिज्या में 100 से 20 हुआ दोस्तों, कम 20% कम हुआ 80 हो गया दोस्तों। और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है दोस्तों। ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है दोस्तों। 100 से 120 होता है दोस्तों। ये देखिए, ये हो गई ऊंचाई हमारी और ये होगी त्रिज्या इधर साइड से नीचे से दोस्तों। ऊंचाई और त्रिज्या, इसको काटेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। उसके बाद 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 दोस्तों। अब कह रहा है हमारा 20% वृद्धि गई तो आयतन कितना होगा? तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला बताए थे दोस्तों। बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये है दोस्तों हमारा बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला। क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ बेलन का आयतन निकालना है हमें। आयतन, बेलन का आयतन दोस्तों, फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, पाई गुणे 5 का स्क्वायर 25, फिर गुणे एच, एच से मतलब दोस्तों हाइट, हाइट हमारी क्या है दोस्तों 5 है, फिर 5 गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे दोस्तों पाई आर स्क्वायर दोस्तों, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 4 चौक 16। फिर उसके बाद दोस्तों हम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का दोस्तों क्या है मान 6, तो हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों। अब हमारा दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 25 पंचे 125 और 16 छक्का
96, 6 छः 36, 6 नम 36, 9, 16 छक्का 96। अब कह रहा है दोस्तों 20% कमी और चाहे वृद्धि की जाती है तो आयतन कितना कम हो जाएगा दोस्तों? आयतन 125 से 96 हो रहा है दोस्तों। 125 से 96 हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ 11 आ जाए, 11 में 9 2, 29 कम हो रहा है दोस्तों। तो इस 29 कम हो रहा है, किससे हो रहा है दोस्तों? 125 से हो रहा है। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे दोस्तों। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। उसके बाद दोस्तों इसमें गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 3 11, ये हो जाएगा दोस्तों 116/5। इसको हम कटिंग करेंगे दोस्तों, 5 दूना 10, उसके बाद 5 3 15, फिर दशमलव लगाएंगे दोस्तों, फिर 5 दूना 10। 23.2% की कमी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।